बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसे हम लोग हर क्लास में करते हैं वैसा आज भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले और फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली हम लोग ने कल भी एक कंसेप्ट लिए थे, पर हम लोग जब स्टार्टिंग से हम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि अरेबिक लर्निंग जो है ओके। तो हम लोग अरेबिक जो मेन लर्निंग है उस पर फोकस कर रहे हैं। हमने देखा कि हमने कम्युनिकेशन अरेबिक नहीं पढ़ रहे, हम एंशिएंट अरेबिक उस पर फोकस कर रहे हैं। और हमने देखा कि एंशिएंट अरेबिक में जितने भी वर्ड्स आएंगे, यानी कि कुरान करीम में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो तीन ही तरीके की हो सकती है, तीन ही कैटेगरी में आ सकती है। तो सबसे फर्स्ट वाला था हर्फ। और हमने देखा हर्फ वो वर्ड्स है जो खुद से कोई मायने नहीं बनाता है और वो सेंटेंस को कंप्लीट भी नहीं करता है। सेंटेंस के दो जो पार्ट्स होते हैं उनको वो जॉइंट करता है। ठीक है, तो वो हो गया हर्फ। सेकेंड है, हमने देखा और हर्फ भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि अरेबिक में देखेंगे तो इला बोल के एक हर्फ रहेगा, बी बोल के एक हर्फ रहेगा जो बिस्मिल्लाह आता है, और ली बोल के एक जो है वो एक हर्फ रहेगा। ऐसा बहुत सारे, इन्ना बोल के एक है वो भी हर्फ रहेगा। इन्ना बहुत बार आता है ना, इन्ना आते ही ना, इन्ना अनजल ना हो। और जब इन्ना आता है तो थोड़ा हमको उसको बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्ना का मतलब होता है सर्टेनली, यानी कि डेफिनेटली। और अल्लाह सुब्हान तआला अगर जब कोई चीज बोलते हैं जरूर, या ये चीज जरूर ही है, तो मतलब हमको थोड़ा जब वो आयत आई, जब भी इन्ना आए, तो हम लोग को बहुत ज्यादा उसको केयरफुली पढ़ना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला उसमें क्या फरमा रहे हैं। तो ये सारे हर्फ हैं, हम हर्फ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो आज मैं सिर्फ ये किसी को कुछ पासकोड वगैरह पूछा है क्या ये वाले ऐप में? नहीं भाई। ये इसको क्यों पूछ रहा है, पता नहीं बोला। मीटिंग आईडी, मीटिंग आईडी सॉरी, आज ये हो रहा है, वो इसको हो नहीं रहा है। कृतिका से कोई बात ज्वाइन नहीं हो रहा। नहीं, एक मिनट, मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो सेकंड वाला जो कैटेगरी है वो हमारा होता है फ़िल। फ़िल यानी कि क्या होता है, फ़िल में अब बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक्शन है, कोई भी एक्शन होगा जो जिसमें जिसमें जिसको पास्ट टेंस होता है, जिसको प्रेजेंट टेंस होता है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आएगी फ़िल में। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली जो कैटेगरी है वो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी जिसमें हम लोग फोकस भी कर रहे हैं, और उस कैटेगरी का नाम क्या है? उस कैटेगरी का नाम है इस्म। ठीक है, और हमने ये देखा था कि इस्म में चार खसूसियात होती हैं, यानी कि चार क्या होती है, चार प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हमने उनमें से अभी हमने दो प्रॉपर्टीज पे हम फोकस कर रहे थे। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्टेटस। स्टेटस में क्या बोलते हैं, स्टेटस रफा को उर्दू में नसब बोलते हैं आराब। हाँ, स्टेटस में उसको उर्दू में आराब बोलेंगे, और वो होगा और वो होगा वो उनमें से कोई तीन कैटेगरी में से कोई एक होगा। ठीक है, जिसमें आएगा रफा, और फिर आएगा नसब, और फिर आएगा जर। ठीक है, रफा यानी क्या होगा? रफा यानी कि वो होगा जो वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, यूजुअली उसको अरबी में पहचानना बहुत आसान है कि वो उन या ऊ से एंड होगा, या फिर वो आनी से एंड होगा, या तो वो ऊना से एंड होगा। ठीक है, तो ये रफा की पहचान होगी। ऐसे ही हमने देखा नसब। नसब को भी, नसब क्या होगा? नसब डिटेल होगा, कोई भी चीज का जो डिटेल है वो होगा। उसको भी पहचानना बहुत आसान है, हमेशा उसके ऊपर अन होगा या अ होगा, और या फिर वो आईनी होगा या तो फिर ईना होगा। ठीक है, और लास्ट में होगा जर। जर यानी कि उसमें
इन से एंड होगा या ई से एंड होगा, या फिर वो आईनी होगा या तो वो ईना होगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि आईनी जो है वो नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, ईना जो है वो नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। बट जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे आगे, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो नसब ही है या वो जर ही है। उसको अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट आगे आइडेंटिफाई करना इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा। तो इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटस के बारे में। ठीक है, और हमने कल स्टेटस में एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ी। कल हमने एक एक्स्ट्रा कल हमने स्टेटस में कोई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की। कोई बोल सकता है हमने कल स्टेटस में क्या पढ़ा था? हेवी और लाइट। हैवी और लाइट। ठीक है, हैवी और लाइट यानी कि वो दो मुस्लिम जैसे हैं। ठीक है, एक मुस्लिम जो कि बहुत एक्स्ट्रा वर्क करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसको हम लोग हैवी बोलेंगे। और जो ज्यादा हैवी नहीं करता, जिसमें लिखना भी आसान होता है, उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हैवी वाला जो टेबल है जो हमने ऑलरेडी याद किया ना, जिसमें 9 चीजें होती है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, ये जो टेबल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग हैवी वाला टेबल बोलेंगे। कोई मुझे लाइट वाला टेबल बोलेगा? किसी को अगर लाइट वाला टेबल भी याद है, या किसी ने कोशिश की है लाइट वाला टेबल बोलने की, याद करने हाँ, की? जैसे वो मुन की जगह पे मुंह हो जाएगा मुस्लिमू, नहीं, मुस्लिमा, पूरा टेबल बोलो। हाँ 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 हाँ, बोलो। मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी। हाँ, और जो इसमें होगा पैर में ऐसे ऐसे नहीं, मुस्लिमा, कंटिन्यूअस में बोलते जाओ, कंटिन्यूअस में बोलते जाओ, ऐसा बीच बीच में रुकना नहीं है। हाँ, मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिम, मुस्लिमई और मुस्लिमई और मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली लाइट वाला टेबल भी बहुत आसान है। लाइट वाला टेबल क्या रहेगा? मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ठीक है, ये हो जाएगा लाइट वाला टेबल। ठीक है, हमने ये हैवी और लाइट वाला टेबल हमने कल देखा था। नॉर्मली इसम जो भी आएगा कुरान में, इसम कहीं पे भी आएगा, वो क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए कि लाइट होना चाहिए? लाइट, हैवी होना चाहिए। नॉर्मली हर एक हैवी वर्ड हैवी जो है, होना। हाँ, हैवी होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वो हैवी होगा। ठीक है, अगर वो लाइट है, इसका मतलब कोई ना कोई एक रीजन की वजह से लाइट रहेगा। उसके 4 रीजन है। ठीक है, आज हमको याद करने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा ना, वो अपने आप हमको पता चल जाएगा कि ये 4 रीजन क्या है। ठीक है, तो हमने यही सारे देखे थे। तो लाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, या तो तनवीन को निकालना या तो एक्स्ट्रा नून को निकालना। ठीक है, किसी के खुद के नाम में से हम लोग नून नहीं निकाल सकते। अगर जो किसी का नाम रमजान है, तो हम लोग वो रमजान में का नून नहीं निकाल सकते। किसी का नाम नौमान है, किसी का नाम खान है, तो उसमें का वो नून हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। सेकंड हमने आराब देखे, सेकंड हमने तादाद देखी थी, जिसको हम लोग नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं। ठीक है, 1 यानी कि सिंगल इंसान, 2 यानी 2 जमा में, 3 यानी 2 यानी कि जोड़, और 3 यानी कि जमा। ठीक है, ये हमने अब तक देख लिया था। ठीक है, और आज हम लोग थर्ड वाली पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाली पॉइंट में हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसको एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो है ना, मुझे ये जो पढ़ाना है ना, ये पढ़ाने में मुझे उल्टा उर्दू में पढ़ाना मुझे आसान होगा, जहां अगर मैं इंग्लिश के कंपैरिजन में देखूं। ठीक है, अब देखो, मैं ना कुछ वर्ड्स यूज करूंगा, और उसके बाद में मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं वो बोलूंगा। जैसे कि मुझे बोलना है मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा क्या बोलते, या ओके, ये इंसानों के लिए हम इस तरीके से, मेरा लड़का, मेरी लड़की। ठीक है, जब हम लोग को बायोलॉजिकली मालूम है, इसको बायोलॉजिकली बोलेंगे कि हाँ, ये जेंडर मेल है और ये जेंडर फीमेल है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रा और री में चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा भाई, मेरे मेरा लड़का, इस तरीके से हम लोग वहां पे चेंज कर रहे हैं। बट और जब भी फेमिनाइन है, जब भी फीमेल है, मुजक्कर मुअन्नस में आता है वो, हाँ, मुजक्कर उसको उर्दू में, हाँ, उसको मुअन्नस। उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस बोलेंगे, है ना, हाँ, मुजक्कर और मुअन्नस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरा घर, ओके, और हम लोग क्या यूज करते हैं? मेरी गाड़ी। ठीक है, अब घर को तो कोई ये नहीं है, घर को तो पता भी नहीं हम लोग घर लड़का है कि लड़की है, पर हम लोग मेरा यूज कर रहे हैं वहां पे। और वो उसी तरीके से हम लोग कैसे यूज करते हैं? मेरी किताब यूज करते हैं। हम किताब की तो कोई जेंडर नहीं है, बट हम लोग ने किताब को
उर्दू में और अरेबिक में क्या कर दिया, हर एक चीज को हमने जेंडर दे दिया है। इंग्लिश में इस तरीके से नहीं होता है। इंग्लिश में हम लोग डेफिनेटली हमको पता, सारों को हम लोग एक न्यूट्रल जेंडर लेते हैं। तो यहाँ पे वो न्यूट्रल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज का एक जेंडर होता है। जेंडर को हम जिन्स बोलेंगे उर्दू में, और जिन्स में जो है इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो उसको नाम देते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो उसका नाम होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन, और वही उर्दू में उसका नाम होता है मुज़क्किर और मुअन्नस। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में देखेंगे। और मैंने आज ब्रोकन प्लूरल बोला था कि आज ब्रोकन प्लूरल करेंगे इंशाल्लाह, बट मैं सोच रहा हूँ कि कोई जो दो तरीके के कंसेप्ट होंगे, एक इजी कंसेप्ट होगा और एक डिफिकल्ट कंसेप्ट होगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो इजी कंसेप्ट है वो संडे को हम करेंगे, और जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो हम लोग सैटरडे को करेंगे। क्यों सैटरडे को करेंगे? ताकि वो जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो 2 बार रिवाइज होगा हमारा, सैटरडे और संडे को। और जो इजी कंसेप्ट है उसमें हमको ज्यादा ये नहीं है, अगर उस वीक में हम थोड़ा भी इसमें समझ गए और थोड़ा बहुत हम खुद से सीखने की कोशिश कर लिए तो वो इंशाल्लाह हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आज थर्ड वाली कैटेगरी पे चला गया, थर्ड वाली खुसूसियत, थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे चला गया। थर्ड वाली प्रॉपर्टी का नाम है जेंडर, जिसको उर्दू में हम जिन्स बोलेंगे। जेंडर हर एक चीज को अरेबिक में और उर्दू में, यानी कि अरेबिक में हर एक चीज को हमने एक जेंडर दे दिया है, ठीक है। वो नेचुरली जेंडर नहीं है, जैसे कि कोई चीज है, जैसे मैंने बताया मेरा घर, घर का कोई नेचुरल जेंडर नहीं होता, बट हमने उसको एक अरेबिक में या उर्दू में हमने उसको एक एट्रीब्यूट दे दिया है कि हाँ ठीक है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग इसको मेल जैसा ट्रीट करेंगे। और इसी तरीके से फीमेल फेमिनिन के लिए भी, जैसे मेरी गाड़ी, मेरी किताब, और मेरा मेरी रुमाल, इस तरीके से। तो हमने कोई कोई चीजों को हमने ऐसे ये कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ट आएगा, मगर मैं आपको ये चार्ट याद करने नहीं बोलूंगा। मैंने आपको बस एक ही चार्ट याद करने बोला है। चार्ट कौन सा याद करना है आपको? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ये मैंने आपको एक चार्ट याद करने बोला है। मुझे पता है कि देखो, मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये जितना ज्यादा हम उसको बाहर करने जाएंगे उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, उतना ज्यादा हमको लगेगा कि अरे इसमें कितना कुछ याद करना है ना। तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम होता जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें इसको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। अरे अभी भी नहीं हो रहा है ये। मैं और क्या करूं? रिकॉर्ड हो रहा है वो? हाँ, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, बट मैंने इनको लिंक किया। ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो हम जो है ये देख रहे थे कि हाँ, हम आज एक और चार्ट है जिसको हम देखेंगे, बट ये चार्ट याद नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी, मुझे पता है कि याद करना यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चार्ट आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, मैं उस टेबल को बस कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। बट मैं आपको बोलूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, जो हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। मैंने कॉपी किया था, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा नया वाला चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिन चार्ट या फिर जेंडर वाला चार्ट। जेंडर वाले चार्ट में, जेंडर के चार्ट में जो हम लोग ने पहले वाली जो चार्ट पढ़ी थी ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इसम होगा, इसम में कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग को 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता चल गई है ना, 3 प्रॉपर्टी पता चल गई। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक होगा स्टेटस, एक होगा नंबर, एक होगा जेंडर और एक होगा टाइप। सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ 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 ठीक दिख है। रहा जैसे है। कि फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वर्ड लिख लूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्ड आई होप सबको मेरी, मुझे पता है मेरी अरेबिक टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये मुस्लिमुन है ना, ये वर्ड मुस्लिमुन है, मुस्लिमों ने ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि इसका स्टेटस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल पेश है तो ये रफा रहेगा, और नंबर क्या रहेगा, सिंगल, तो ये सिंगल रहेगा। ओके, अब ये जो भी टेबल हमने जो पिछली बार पढ़ा था ना, जो भी ये वाला टेबल हमने पढ़ा था ना पिछली बार, ये वाला टेबल सबको याद है ना, मुस्लिमुन, मन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये वाला जो टेबल है ना, ये मैस्कुलिन वाला टेबल है, यानी कि इसकी हमको जेंडर, उसकी जिन्स भी पता चल जाएगी। यहाँ पे इसकी जिन्स क्या रहेगी, मेल, ठीक है। और वही अगर आज जो हम पढ़ेंगे ना, तो जो भी उस टेबल में है ना, उसकी जेंडर क्या है, उसकी जेंडर फेमिनिन रहेगी। यानी पहले वाला आपा वाहिद के लिए इसके लिए था, मुजक्कर हाँ, के लिए था, और अभी का मुअन्नस के लिए है। राइट। पहले वाला जो हमने पढ़ा वो हमने मुजक्किर के लिए पढ़ा, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मुअन्नस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। मुअन्नस के तो लिए। मुअन्नस के टेबल भी है ना, बहुत सिंपल है। इसमें भी 9, जैसे मैंने बोला था, इसलिए मैं बोला ये फॉर्मेट ही याद रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुस्लिमुन के बदले हमारे पास एक खातून आ जाएगी, ठीक है। इसको हम खातून मतलब इसको तामर बुटा बोलते हैं, पर ये क्योंकि एक हिजाब जैसी एक लड़की दिख रही है ना, जैसे कि ये ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट में जो है वो हिजाब एक लड़की दिख रही है, ये पांडा दिख रहा है, ये नहीं। इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगा तो ये खातून जैसे दिखती है ना, तो खातून का मेरा ठीक से नहीं आ रहा है, बट इसको तामर बुटा बोलते हैं। ये जो लास्ट में टा आ रहा है ना, ये टा को हमने क्या किया है, यूजुअली हम लोग टा ऐसा लिखते हैं, है ना, हम लोग यूजुअली टा ऐसा ऐसा लिखते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, ये एंड को लिया और ये एंड को लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अगर चाहे इसको कोई वर्ड के साथ हमने ज्वाइन, किसी और वर्ड के साथ साथ में लगा दिया, यानी कि ये जो टा है वो लास्ट में आता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये खातून जैसा आ गया, तो ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, मुस्लिमतुन। पहले क्या था, ये मुस्लिमुन था, बट अभी हम लोग मुस्लिमा तक जाएंगे और एक तुन लगा देंगे एक्स्ट्रा, ये जो टा है वो एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। फिर से बोलता हूं मैं, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। इसी तरीके से पैर में क्या होगा, मुस्लिमतानी, वहां पे क्या था, मुस्लिमानी था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टा आ जाएगा बीच में, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। उसमें पहले क्या था, मैस्कुलिन में या मुजक्कर में क्या था, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। यहाँ पे क्या है, मुअन्नस में मुस्लिमतानी, मुस्लिमितैनी, मुस्लिमितैनी। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पता है, हम लोग कोई भी फीमेल हो तो उसको हम लोग खातून बोलते हैं, है ना। उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खातून। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, आतुन आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में आतुन, जो खातून में होता है ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पे उसको आतुन लिख देंगे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। यहाँ पे ऊना वाला नहीं है, ठीक है। और मैं आपको और भी इजी कर देता हूं, ठीक है। अरबी में बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा कि जो मिडल वाला टेबल है ना वो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो मिडल वाला टेबल है, तो ये वाला मिडल वाला टेबल बहुत कम जगह यूज होगा, और वो पूरी की पूरा कुरान में 1 या 2 जगह ये इस तरीके से यूज करते हैं, कुरान में 1, 2 या 3 जगह है। तो इसके बारे में, इसके लिए हमको ये टेबल को याद रखना है ही नहीं, ठीक है।
ये टेबल को याद नहीं रखना है हमको, बस हमारा मैस्कुलिन याद रखना है। बस हमको याद ये रखना है कि जब फेमिनिन होगा तो लास्ट में ता ऐड हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाला टेबल याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला तो यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अभी आपको बोलने में भी तकलीफ हो रही रहेगी, कभी मुस्लिम मतानी, मुस्लिम मतानी, मुस्लिम मतानी, इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आपको याद नहीं भी होता है और आपको लगता है कि यार ये कितनी चीजें याद करने के लिए, तो ये याद नहीं भी करोगे ना तो भी हमारा काम चलेगा। बस इतना याद रखना है कि सिंगल में मुस्लिम मुन के बदले मुस्लिमतुन आ जाएगा, एक खातून का जो टुन होता है वो ऐड हो जाता है यहाँ पे, खातून। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो हम लोग बस ये अभी क्योंकि सबा और इर्तिका अभी ज्वाइन हुए, तो मैं बस ये अभी जो सिखा रहा हूँ, मैं बस एक नई चीज आज सिखा रहा हूँ कि वो जिन्स के बारे में सिखा रहा हूँ, जेंडर के बारे में, ठीक है। तो जेंडर में जैसे एक होता है नेचुरल जेंडर, जिसको हम बायोलॉजी जेंडर बोलते हैं, जैसे कि मेरा भाई, मेरा लड़का, इस तरीके से, है ना। और जो ऐसी फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं मेरी बहन या मेरी बच्ची, मेरी अम्मी, है ना, हम लोग री यूज करते हैं। और ऐसी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसा मेरा घर, है ना, मेरा घर, मेरी दुकान, है ना। दुकान के लिए हम लोग मुअन्नस यूज करते हैं, घर के लिए मुजक्किर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मुजक्किर और मुअन्नस के बारे में पढ़ रहे हैं आज, और जिसको इंग्लिश में हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि ये जैसे हम लोग के पास मुस्लिम मुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन है, इसी तरीके से यहाँ पे खातून का तुन जो है ना लास्ट का, वो ऐड हो जाता है, बस मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ठीक है। ये जो ता है ये ऐड हो जाएगा, बस उतना ही याद रखना है। और बीच वाला तो याद भी नहीं करना है, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो चलेगा, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, बहुत कम एग्जांपल है जहां पे हम लोग ये यूज करने वाले हैं, और जहां पे एग्जांपल आएगा वो अपने आप हमको याद हो जाएगा कि ये वो वाला है, तब तक वो स्टेज पे पहुंचेंगे। और लास्ट में हमको ये याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आएगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, आतुन और आतिन। हाँ, ये जमा का है ना, हाँ, ये जमा का, ठीक है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानों को फरमाते हैं समावातिन, है ना, समावातिन बोलते हैं। कल हम लोग के पास एक इस तरीके से एक एग्जांपल था जो मैंने स्किप कर दिया था, किसी को याद है कौन कौन से नंबर मैंने बोले थे स्किप करना है? कल एग्जांपल दिए थे मैंने ये वाले, तो मैंने 18 बोला और था 34। हाँ, तो आज हम 18 देखते हैं। तो 18 वाला वर्ड देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, तो ये क्या है? सॉलिहातिन, यानी कि ये क्या है? आतिन। पहले तो यहाँ पे खातून है, ये देख लो, एक खातून आ गई है। तो अभी इसका अगर मुझे कोई आंसर बोल सकता है? सालिहातिन यानी सच्चे औरतें। नहीं 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 नहीं, वो मुझे नेक मीनिंग औरतें। नहीं चाहिए। एक नेक मिनट, औरतें। मुझे मीनिंग, जर प्लूरल, एक मिनट, हाँ फीमेल एक प्लूरल। मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ उसको ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। जैसा हमने कल एक्सरसाइज किया था, उसी तरीके का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज ये वाले वर्ड के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है? सॉलिहातिन, ठीक है। पहले ये क्या है? पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये साउंड है कि ये कॉम्बो है, ये कॉम्बो है ना। साउंड नहीं है यहाँ पे, आ तिन आ रहा है, साउंड आ रही है ना, ये आ तिन। तो ये क्या होगा? ये या तो नसब होगा या तो जर होगा, है ना, ठीक है। नंबर क्या रहेगा इसका? नंबर कोई बोल सकते हैं नंबर क्या होगा? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लाइट है कि हैवी है? हैवी है। हाँ, हैवी है, ठीक है। और आज हमको ये भी पता चल गया कि ये फेमिनिन है, एफ आएगा हम लोग। और अभी हम लोग फेमिनिन के लिए, जैसे मैंने क्या बताया था, एस होता है स्टेटस, एन होता है नंबर, जी होता है जेंडर। हमने देखा था स्टेटस में कितने हो सकते हैं टाइप, या तो आर हो सकता है, या तो एन हो सकता है, या तो जे। आर मतलब रफा, नसब, जर। आज हम लोग और भी एग्जांपल देखने वाले, तो डोंट मतलब अगर नहीं भी समझाए तो हम लोग एग्जांपल से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नंबर में कितने कैटेगरी हो सकते हैं? नंबर में या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। और जेंडर में कितना होगा? अभी जेंडर में या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, दो में से एक होगा। क्लियर है सबको ये? ठीक है। और एक एग्जांपल हमने कल छोड़ दिया था ना, एग्जांपल नंबर 34, ठीक है।
जो कि मैंने आज आपको बताया भी, इसका जो समावातीन। समावातिन है ना। किसी को याद है कि जब अगर जब अल्लाह सुब्हान तआला स्काई जब यूज करते हैं, स्काईज यूज करते हैं वर्ड, है ना, जैसा अस्समा। हाँ। और हम लोग को मतलब हम लोग को पता है कितने कितने आसमान है, किसी को पता है 7 कि 7 7 आसमान है। तो वो आयत में क्या आता है, सब असमावातिन आता है, सब असमावातिन, सब मतलब 7, समावातिन यानी आसमाने, ठीक है। हम लोग वो नंबर, वो ये नंबर अलग है, ये जैसा सिफर होता है और वाहिद होता है, फिर आइनान होता है, सलासा होता है, अराबा होता है, ये हम बाद में देखेंगे, वो नंबर अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये यहाँ पे बस आता है सब असमावातिन। तो इसलिए मैंने उसको बस बोल दिया, ठीक है। अगर जब नहीं मैंने गलत वाला कॉपी किया है, सॉरी, समा ले लिया मैंने समावातिन के बदले, सॉरी। ठीक है, हमको ये वाला लेना है, ठीक है। चलो अभी इसी को भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। चलो मेरे को हेल्प करो अभी ये ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। समावातिन का आंसर क्या रहेगा? आसमान। समावातिन का आंसर क्या रहेगा? हम लोग क्या तीन देख के डायरेक्टली जर लिखेंगे इधर? रफा। नहीं, ये नसब और जर रहेगा। अच्छा। ये नसब और जर रहेगा। क्यों नसब और जर रहेगा? क्यों नसब और जर रहेगा ये? क्योंकि ये आतिन है ना, जैसा आतुन था और आतिन, तो ये आतिन वाले टेबल से आया है, इसलिए ये नसब और जर रहेगा। नंबर क्या रहेगा? नंबर 3 रहेगा, और ये फेमिनिन चार्ट का रहेगा, और ये हैवी रहेगा, हैवी है। ये भी हैवी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने कल कोई वर्ड्स देखे थे, आप लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं सिखा के भी सबने आंसर दे दिया था, पर यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स है जहाँ पे ना जैसे ये है, ये वाली जो 14 वाला है, अस्सफीनतु, तो ये भी फेमिनिन है। कल हमने इसका जेंडर नहीं लिखा था, बट इसका जेंडर क्या रहेगा इस पर्टिकुलर वर्ड का? सफीनतु का फीमेल रहेगा, फेमिनिन रहेगा, ठीक है। और ये लाइट रहेगा, हैवी रहेगा 14 वाला? लाइट। लाइट दोनों रहेगा, भी हैवी नहीं, रहेगा? हैवी रहेगा। दोनों भी अल नहीं से रहेगा, क्योंकि इधर अल है। जब भी अलीफ और लाम से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसको है ना हैवी और लाइट में नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। जब भी अल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है ना, इस तरीके से जब वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग हैवी और लाइट कोई भी नहीं देते हैं, ठीक है। उसको हम वो प्रॉपर्टी को भूल जाना है वहां पे। ऐसे ही और भी यहाँ पे भी एक ऐसे ही है, जैसे ये वाहिदतिन है, वाहिदतिन, तो ये क्या रहेगा? फीमेल। ये फेमिनिन रहेगा, ठीक है। हमने ये कल कर लिया है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? जर। इसका आंसर जर, सिंगल, जर सिंगल और हैवी। हैवी हैवी है, हैवी हैवी है। हैवी। और आज एक और एक याद हो जाएगा, फेमिनिन, ठीक है। नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो प्रॉपर्टी में हम लोग हैवी और लाइट नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो हैवी और लाइट का कंसेप्ट अलग है, ठीक है, तो वो उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। और एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे ये है ना, ये भी एक तामर बूटा है। यहाँ पे एक देखो, ये जैसा एक फेमिनिन का जैसा एक दिख रहा है, तो ये क्या है? निहलतन। निहलतन क्या हो जाएगा? ये कौन भी सा वाला? फेमिनिन चार्ट से। 17 एग्जांपल नंबर 17, निहलतन, ठीक है। तो ये भी फेमिनिन चार्ट से है, ठीक है। बस उतने ही थे फेमिनिन चार्ट के, बाकी और कुछ नहीं थे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब ये ता है कि आखिरी में गोल था तो वो फेमिनिन के लिए यूज होगा, औरतों के लिए, है ना। क्या बोले आपको? ये गोल ता आएगी आखिर में तो वो औरतों के लिए यूज होगा, फेमिनिन के लिए। हाँ, आखिर में तामर बूटा आ गया ना, तामर बूटा आ गया, या तो फिर आतुन और आतिन। तो इसलिए मैंने बोला कि खातुन का हम लोग को तुन याद रखना है, और हमको देखना है कि ता है तो उसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चालू कर देंगे, ठीक है। गोलता भी और नॉर्मल ता दोनों था भाई। क्या बोल रही है? नहीं, गोलता रहेगा तो नॉर्मल ता रहेगा, अलीबा ता वाला ता भी रहेगा, फेमिनाइन ही रहेगा ना वो। हाँ, नॉर्मल टा भी रहेगा। तो वो टा कब रहेगा मालूम है? जब वो सिंगल रहेगी ना, वो लाइट रहेगी ना, तो वो टा के फॉर्म में रहेगी। बट मोस्टली जब वो तनवीन के साथ रहेगी ना, तो वो हमेशा जो है वो जो ता रहेगा वो तामर बूटा वाला ता रहेगा। उसको तामर बूटा बोलते हैं। तामर बूटा का मतलब क्या होता है? टाई करना।
तो वो ता के जो साइड के जो है ना इस तरीके से थे, उसको हमने ज्वाइन करके नजदीक लेके आके उसको इस तरीके से फॉर्मेट में बना दिया। वो जैसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग तामर बूटा बोलेंगे, ठीक है। तो हम आज हाँ जो बोलो। समावाती थी उसमें नॉर्मल ताई आएगी ना, तो वो मतलब हाँ औरत के लिए नहीं यूज होगी, मतलब ऐसा है ना कि वो आसमान तो अलग चीज है ना, समावातिन वो अलग ता है ना, तो ये जो तुम बोल नहीं वो मैं ये जो सिंगल के लिए रहेगा ना, सिंगल के लिए वो टामर बूटा यूज होगा। सिंगल जो रहेंगे ना, जैसे अगर जैसे ये आर्टुन हो गया या आर्टिन होगा, वहां पे ता लंबा ही रहेगा। जब सिर्फ सिंगल रहेगा ना, सिंगल फेमिनिन रहेगी ना, जैसा वो वाहिद अटुन था या मुस्लिम अटुन था, वो सिंगल रहेंगे। जब सिंगल रहेंगे ना, तो वो टामर बूटा में रहेंगे। ग्रुप में जो रहेंगे ना, तो फिर वो ग्रुप में वो लोग अपना हिजाब निकाल देते हैं इस तरीके से। तो जब ग्रुप में रहेंगे तो वो पूरा का पूरा ता फुल रहेगा, बट जब वो सिंगल रहेंगे ना, तो वो एकदम जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल फेमिनिन के एक के लिए सिंगल फीमेल, हाँ सिंगल फेमिनिन वाहिद के लिए इस तरीके के टॉपिक रहेंगे, वाहिद राइट। बोल रहे हैं। हाँ, तो वो भी फेमिनिन ही है। टा अगर जो लास्ट में आ गया तो अपने को हमको ये पता रहना चाहिए कि वो फेमिनिन है, ठीक है। इतना ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। हम आज और थोड़े एग्जांपल देखते हैं। और ये जो एग्जांपल है, ये कल वाला हैवी और लाइट वाला कंसेप्ट जो ग्रुप के लिए ना, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, हम लोग और कोई कंसेप्ट नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग यही एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 25 एग्जांपल्स हैं, मैं इसको कॉपी करके मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। और आज वापस से ये वाले भी एग्जांपल्स मैं फिर से शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है ना वापस इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स है ना, जैसे हमारे पास 25 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके हर एक वर्ड पे जाएंगे। अगर जो चाहिए कि मुझे ये करना है, इसको एक्सपांड करना है, तो बोल दो, तो मैं उसको जूम करूंगा। अगर जो नहीं तो फिर मैं यहीं पे लिखना चालू करूंगा, ठीक है। अगर जो चाहिए तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। करके देख लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा जूम मेरे से नहीं होगा, ओके, हम देख ठीक लेते है। हाँ हाँ, चलेगा, ठीक है। तो पहला वाला वर्ड हम देखते हैं। तो अब हमको बहुत, हम लोग स्लोली जाएंगे, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसकी अभी हम लोग को 3 प्रॉपर्टी याद आइडेंटिफाई करने आ गई है। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है, और उसके आगे हैवी या लाइट लिखना है। प्रॉपर्टी क्या रहेगी, स्टेटस, नंबर, स्टेटस, नंबर और जेंडर, ठीक है। और बाद में हम लोग लास्ट में हैवी या लाइट लिखेंगे, ठीक है। हैवी या लाइट हम लोग को लास्ट में लिखना है, ठीक है। और अगर हम लोग कैसा अप्रोच करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या अभी हमने देखा, हम लोग कितने कॉम्बिनेशन देख चुके हैं अभी। अभी हम लोग को पता है कि टोटल 6 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला वाला कॉम्बिनेशन जो है वो 2 लोगों के लिए होता है। उसमें क्या होगा, या तो आनी होता है या तो आईनी होता है, राइट। 3 लोगों के लिए ये दो यानी मैस्कुलिन, मेल्स में 3 देखे और फीमेल में 3। हाँ 2 मैस्कुलिन, 3 मैस्कुलिन के लिए क्या होता है, ऊना और ईना, ठीक है। और 3 फेमिनिन के लिए क्या होगा, मैंने बोला 2 फेमिनिन का अभी हम लोग उसका टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। वो कोई अल्फाज आएगा उस तरीके से तो मैं उसका हेल्प कर दूंगा आपको, बट वो 2 फेमिनिन का अभी याद मत करो। सिर्फ 3 फेमिनिन में या तो वो आतुन होगी या तो वो आतिन होगी, ठीक है। और खातून जैसा उससे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। खातून यानी फेमिनिन होता है, तो उससे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ओके, चलो बिस्मिल्लाह बोलते हैं और पहले वाले एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाला एग्जांपल क्या है, मुअल्लिमई, मुअल्लिमई, मुअल्लिमई। पहले तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, मुझे ये देखो। मुअल्लिमई कुछ आगे हो, अगर हम इसके आगे नून लगा देते तो ये क्या हो जाता था,
मुअल्लिमैनी हो सकता था, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिम सॉरी नून पूरा ऐसा लगाना है, हाँ मुअल्लिमैनी हो सकता था ये, है ना। तो हाँ मुअल्लिमैनी के बदले इधर नून उन्होंने नहीं लगाया है, तो ये क्या है, इसका लाइट फॉर्म है। पहले तो हम लोग को ये पता चल गया ये लाइट फॉर्म है। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं ताकि ये ना समझ में आ जाए। ये लाइट फॉर्म है क्योंकि इधर नून मिसिंग है। हमने देखा था ना लाइट फॉर्म में नून मिसिंग रहता है। और इसके प्रॉपर्टीज क्या है अभी, ये क्या रहेगा, अगर चाहिए आ या आई है, ये आ नी से आनी होता तो वो रफा होता, बट ये आई नी है। आई आई का आधा है ना, आई नी का आधा है, ये आई नी का आधा है, आई है। तो ये क्या है, नसब या जर, या नसब या जर, ठीक है, उसको एनजे। और कितने लोगों के लिए हम लोग आई नी यूज करते हैं, 3 दो 2 2 टू, वेरी दो गुड, 2 लोगों के लिए। और जेंडर क्या रहेगा इसका, क्या ये मैस्कुलिन चार्ट से है कि फेमिनिन चार्ट से है, मुअल्लिमा, मुअल्लिम, मेल नहीं, ये मैस्कुलिन मैस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन चार्ट से है। तो इसका आंसर रहेगा NJ2M लाइट। इसमें कोई डाउट है किसी को, NJ मतलब नसब जर, नंबर 2 उसका जो जिन्स है वो मुजक्किर है, तो मुजक्किर यानी मैस्कुलिन हम लोग लिखेंगे, मुअन्नस के लिए आप फेमिनिन लिखेंगे हम लोग, तो F लिखेंगे। तो ये मुजक्किर है और ये लाइट है, क्योंकि ये पूरी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ऐसा इस तरीके से नून रहता तो ये हैवी हो जाता, मुअल्लिमैनी, बट यहाँ पे वो नून नहीं है, तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं ये रेड यूज करता हूँ, ठीक है। मुअल्लिम हम भी ऐसे बोलते हैं ना मुज़क्कर के लिए, क्या पो मुअल्लिम भी बोलते हैं ना मुज़क्कर के लिए। मुअल्लिमै, वो सिंगल रहेगा तो बोलेंगे ना वो, बट ये 2 लोग हैं ना, अच्छा, हाँ, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि ये 2 लोग, 2 टीचर रहेंगे, ये मुअल्लिमै, मुज़क्कर नहीं है इसका मतलब। मुजक्कर ही है ना पप्पू, मुजक्कर हाँ, मुज़क्कर और मुअल्लिम, अच्छा 2 पीपल के लिए, 2 पीपल, हाँ 2 पीपल तस्निया। के लिए, ठीक है, यस, हाँ, ओके। अभी नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते हैं, सफीनती। पहले तो ये देखना है, ये देखो लास्ट में जो है वो तामर बुटा है। तामर बुटा यानी कि डायरेक्टली हम लोग को ये लिखना है और कि भी ये बात ही सिंगल है है। ना नेक्स्ट। अच्छा नहीं हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे, हाँ ऊपर से नीचे जाएंगे ताकि मेरे को भी स्क्रॉल करने और ये लिखने आसान हो जाएगा। हाँ जैसे हम लोग ये तामर बूटा और लड़की देखेंगे ना, ये तामर बूटा और ता देखेंगे तो हम लोग को इतना क्लियर हो जाना चाहिए ये सिंगल लड़की के बारे में बात हो रही है, सिंगल लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी कि 1F लिख देंगे हम लोग। और क्योंकि ये जो ये है ये मुस्लिमती जैसी है, ये हैवी वाली लड़की नहीं है, हैवी वाली फेमिनिन नहीं है, तो ये हमको पता चल जाएगा ये लाइट है ना। अगर चाहिए सफी नतिन रहता, जैसा हमने कल देखा, कल वाली क्लास में सफी नतिन भी आया था, सफी नतिन रहता तो वो हैवी रहता, है ना। बट यहाँ पे क्या है, सफी नती है, तो ये लाइट है। तामर बूटा की वजह से 1F, तामर बूटा जैसे दिख गया ना तो हम लोग पहले वो लिखेंगे 1F। अभी हम लोग जाते हैं इसके स्टेटस पे, इसका स्टेटस क्या है अभी बताओ मुझे। रफा रफा के लिए तो सफी नट्टू रहता ना, जर है रफा ना, के लिए क्या होता है, रफा के लिए जर ऊ जर होता है, नसब के लिए आ जर है ना, होता है, जर और जर के जर लिए ई होता है ना, रू ना जी। रफा के लिए ऊ, नसब के लिए आ, जर के लिए ई, तो ये ई है यहाँ पे, तो ये जर हो जाएगा। जर जर वेरी गुड जर, ठीक है। हम लोग स्लोली जाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग 2 कंसेप्ट एक साथ देख रहे हैं यहाँ पे, हैवी लाइट कंसेप्ट भी देख रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत स्लो जाएंगे। अगर जब फर्स्ट और सेकंड में वापस किसी को चाहिए कि मैं वापस रिपीट करूं तो प्लीज बोलना, मैं वापस रिपीट करने भी रेडी हूँ। फर्स्ट और सिक्स, लास्ट में ता है मतलब वो फीमेल और 1 ही है बाय हाँ डिफॉल्ट। अगर तामर बूटा वाला टा है तो इस तरीके से तामर बूटा वाला जो टा अच्छा है ना तो ही, हाँ। बट अगर ओपन वाला टा रहेगा ना तो वो फेमिनिन रहेगा, मगर वो हो सके 2 के लिए भी हो या 3 के लिए भी हो। बट इस तरीके से तामर बूटा वाला टा रहेगा ना, जो बांधा हुआ टा रहेगा, तो वो डेफिनेटली सिंगल फेमिनिन है, वो सिंगल गर्ल, सिंगल फेमिनिन, वो हम लोग को लिख देना है कि वहां पे 1F लिखना जरूरी है। क्लियर है, समझा। क्लियर है सबको ये, ठीक है। क्या हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाए। बिन हाँ हाँ उलू बिन, उलू बिन, क्या यहाँ पे कोई ता वगैरह है, नहीं है, ठीक है। तो ये पहले पहले तो ये क्या है, कोई कॉम्बिनेशन है, नहीं, इधर सिंगल तनवीन है,
है ना, तनवीन है वो भी बा है ये, तो ये क्या रहेगा, ये जर रहेगा। वेरी गुड, जर। और कितने हैं ये, सिंगुलर वेरी वन। गुड, सिंगल, वेरी गुड। और क्या ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है? एम मैस्कुलिन और हेवी है। हाँ मैस्कुलिन है। थोड़ा बड़ी पुक बोले प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको बार बार एम बोले, एम या मतलब उसको मुजक्किर बोलेंगे हम लोग उधर, मतलब मैस्कुलिन और मैस्कुलिन यानी मेल फीमेल इस तरीके से याद रखो पुपो, बड़ी पुपो की एम यानी मेल लिख रहे हैं हम लोग, एफ यानी फीमेल लिखेंगे, ठीक है, यानी मुजक्किर है ये। और ये क्या है, हैवी है कि लाइट है? हेवी हैवी है। ओके, हाँ ठीक है। कोई गेस कर सकता है कुलूबिन का मतलब क्या होगा? कुलूबिन, दिल दिल हार्ट, वेरी गुड, हार्ट। कुलूबिन का मतलब होता है हार्ट, दिल, ठीक है। कुलूबिन का मतलब हार्ट होता है। कोई कोई वर्ड्स के मैं मीनिंग भी बताते जाऊंगा ताकि है ना हमको जो जो मुझे भी आते हैं मैं वही बता पाऊंगा, सारे के सारे मुझे भी नहीं आते, ठीक है। हदा इका, कैसे हदा कुछ वर्ड के इका, मीनिंग हो जाएंगे। हाँ हदा इका क्या है ये? रफा, रफा यानी कि ऊ होता ना, रफा के लिए ऊ होना चाहिए था, हदा इकू रहता तो वो रफा रहता, तो ये क्या है, हदा इका है। हाँ ये नसब है ना, नसब के लिए आ होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पहले पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मैं भी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। ये नसब है, ठीक है। क्या ये कोई सिंगल है या कॉम्बिनेशन है? सिंगल है, सिंगल। क्या ये ता वगैरह है यहाँ पे? कहीं पे ता नहीं है, तो ये मैस्कुलिन चार्ट है, तो एम, ठीक है। डिफॉल्ट जो है वो मैस्कुलिन है, ता को छोड़ के ना जितने भी जो लास्ट में हुर्फ आएंगे ना वो सारे के सारे मैस्कुलिन में आएंगे, ठीक है। और ये हैवी है कि लाइट है? लाइट है। लाइट है ना, ये लाइट है, ठीक है, यानी ये ज्यादा काम करने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लाइट लिखेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, लइबरतन, 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 ये दिख रहा है हम लोगों को, कोई लास्ट में कुछ दिख रही है? वन एफ है। हाँ लास्ट में अगर चाहिए इस तरीके तांबर बूटा वाला बांधा हुआ ता दिख गया ना, बांधा वाला ता दिख गया लास्ट में, तो पहले हम लोग रफा नसब जब नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि ये सिंगल फेमिनिन है बस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये रफा है, नसब या जर है। अब ये क्या है? नसब नसब है। ओके, क्या ये हैवी है कि लाइट है? हैवी हैवी है। हैवी। ये एग्जांपल सबको समझ गया? लइबरतन कि हमने ये नसब 1F क्यों लिखा? हाँ के लिए है। ओके ठीक है, ठीक है। ओके अभी हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, तौलिबाती, तौलिबाती, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ टी नहीं देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक अलीफ भी है, तौलिबाती, आती, तो ये बेसिकली आतिन था और वो लाइट हो गई तो नून निकल गया उसका और ये हो गई ये आती, राइट। आतिन है ना, ये देखो यहाँ पे अलीफ भी हम लोग कंसीडर करेंगे कभी, जब भी हम लोग फेमिनिन वाला चार्ट देखेंगे। अगर मैं फेमिनिन वाला चार्ट देखूं, है ना, फेमिनिन वाला चार्ट में देखेंगे हम लोग, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आतुन आतिन इस तरीके से होता है। देखो ये अलीफ, अलीफ होता है, ता के पहले अलीफ होता है, तो हम लोग ये देखेंगे। और ये बहुत इजी भी है समझना, क्योंकि अगर वो सिंगल रहती ना तो सिंगल हमेशा वो तामरबूटा में रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो सिंगल में नहीं है, कहाँ पे है, हाँ यही है ना, हाँ पहले तो ये सिंगल में है नहीं, है ना, क्योंकि ये तामरबूटा है नहीं, तो हमको पता चल गया ये सिंगल तो नहीं हो सकती है। तो ये बट यहाँ पे ता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ता कौन सी वाली ता है, तो ये आतुन और आतिन वाली ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आतिन किसमें होता है, आतुन यानी रफा होता है, आतिन क्या होगा, जर होगा। नसब और जर, नसब भी हो सकता है जर भी हो सकता है, तो नसब जर। ये आतिन कितने लोगों के लिए होता है, आती कितने लोगों के लिए होता है, 3 लोगों के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या है,
ता आ गया लास्ट में तो ये क्या होगी, फेमिनिन होगी, ठीक है। तो NJ 3F और लाइट है कि हेवी है, लाइट ठीक है। ओके नेक्स्ट वर्ड है रुसूलुन। हम लोग अभी जो जितना हम लोग आया है उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये रुसूलुन जो है, रुसूलन जो है, रुसूलन ऐसे देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि ये रुसूलन क्या है, सिंगल है ना, बट ये रुसूलन यानी कि एक ब्रोकन प्लूरल है। तो इसके बारे में जितना हमको आज आता है वो हिसाब से हम लोग लिखेंगे, बट वो आंसर हमारा सही नहीं रहेगा, मतलब एक्चुअल उसका मीनिंग के हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि रुसूलन यानी क्या होता है, मैसेंजर्स होते हैं, बहुत ज्यादा मैसेंजर्स जो है ना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका ग्रामर नहीं यूज करेंगे, बस इतना देख लेंगे हम लोग कि ये हैवी है कि लाइट है। तो ये क्योंकि रुसूलन है तो ये हैवी रहेगा। बाकी इसका हम लोग ग्रामर नहीं यूज कर सकते क्योंकि एक ब्रोकन प्लूरल है। ये कल हमने देखा था इस तरीके से, जैसा वो मैंने बताया था ना एग्जांपल, जैसा टूटे हुए जमा, तो ये टूटे वाले जमा में आता है, तो इसके लिए हम लोग इसका ग्रामर का एनालिसिस नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे हैवी और लाइट, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये ब्रोकन प्लूरल मैं अभी नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह ब्रोकन प्लूरल पढ़ाऊंगा ना, तब ये वाला ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये रुसूलन का ग्रामर नहीं देखेंगे, बस इतना हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या है, ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, ठीक है। बस इसके बारे में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये नसब है, क्योंकि ये डबल जबर है तो ये नसब है, बट हम लोग ये नंबर नहीं, हम लोग इसकी तादाद आज नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला वर्ड भी है निसाउ। इसका मतलब सबको पता रहेगा, निसाउ का मतलब क्या है, औरत, ठीक है। तो अगर हम लोग, तो ये नेचुरली औरत आ गई है ना, तो नेचुरली औरत आ गई, इसलिए ये फेमिनिन रहेगी, बट ये भी ग्रामर हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये भी है ना ब्रोकन प्लूरल में आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी हमने इसको एनालिसिस किए नहीं है। तो बस हम लोग इतना लिखेंगे कि ये लाइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उन नहीं है, निसा उन नहीं है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली फीमेल है, इसलिए हम लोग एफ लिखेंगे। देखो ग्रामर एक ग्रामर है जो बाकी वर्ड्स के लिए हम लोग को बताएगा कि ये क्या है। नेचुरली जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगी, जैसे कि अगर जो माँ का वर्ड होगा, मम्मी अम्मी इस तरीके से होगा, तो वो नेचुरली फेमिनिन है, तो उसके लिए हम लोग ग्रामर देखेंगे नहीं, है ना। जैसे हम लोग कल देखे कि अल्लाह अल्लाहू बोल के एक वर्ड आया था, तो उसके लिए हम लोग को ग्रामर नहीं देखना है, उसके लिए हमको हमारा ईमान देखना है कि अल्लाह एक है, तो उसका जो वो वर्ड का जो स्टेटस है, वो नंबर है, वो हमने एक देखा था, ठीक है। इसी तरीके से निसा ऊ है, ठीक है, यहाँ पे रफा रहेगा क्योंकि ये ऊ है, ओके। और हम लोग को तादाद पता नहीं है कि ये क्या कितनी तादाद है, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वैसे है तो ये सिंगल ही रहेंगे, R1F रहेगा, बट अगर चाहिए नहीं भी आता है ना तो चलेगा, ठीक है, R1F बाद में आते हैं भी, हाँ वापस आएंगे, हाँ वो वापस आएंगे, ठीक है। बट ये एग्जाम्पल साथ में है इसलिए ये आ गया। कवा तय्यबा, ये वाला इजी है, कवा तय्यबा, इसका हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। कवा तय्यबा का क्या रहेगा, ये नसब नसब, नंबर क्या रहेगा, तादाद 1 2 या 3, एक, वेरी गुड, और मैस्कुलिन, लाइट है, ठीक है, मैस्कुलिन और लाइट है, वेरी गुड, और लाइट है, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, अल मुतनाफिसूना, अल मुतनाफिसूना, ये क्या एंडिंग है, ऊना वाली एंडिंग है, अल मुतनाफिस, रफा, ठीक है, रफा, वेरी गुड, नंबर तादाद 3 है, हाँ वेरी गुड, और कौन सी वाली चार्ट है ये एम, वेरी गुड, ये मैस्कुलिन वाली चार्ट है। हैवी है, लाइट है, दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, क्योंकि ये अल से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये अल से स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों भी नहीं रहेगा। क्लियर है ये, हाँ वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे जाते हैं। कमीसुन, कमीसुन क्या रहेगा ये, कमीसुन, नसब या जर, अच्छा उन आता है तो फिर नसब या जर होता है क्या, अच्छा नहीं हाँ, जमा में आ उन जाता कब आएगा, उन नसब जमा में सिर्फ नसब, टेबल बोलो, टेबल बोलो,
टेबल बोलो जल्दी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अच्छा नसब ये इससे, नसब अरे नसब में नसब मुस्लिमन होता है सॉरी ना। रफा 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 रफा, वेरी गुड, ये रफा है, ठीक है, क्योंकि ये उन है, मुस्लिमुन जैसा है, तो ये रफा है। अच्छा तादाद नंबर क्या रहेगा? सिंगुलर 1 1, ठीक है। और क्या ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है? मेल मैस्कुलिन। क्या ये हैवी है लाइट है? ये हैवी हैवी है। हैवी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते हैं। रसूला, रसूला इस तरीके से ही है, रसूला, यानी कि अगर इसके आगे एक इस तरीके से होता, रसूल, इसके आगे ये भी हो सकता था, रसूलानी हो सकता था, पर हमने ये नून इधर एंडिंग मिसिंग है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पहले तो ये लाइट हो गया, रफा में ये रफा है, वेरी गुड, ये रफा में रहेगा। हाँ तादाद क्या रहेंगे इनके? 2 दो, दो होगा। क्योंकि ये रसूलानी से आया है, मुस्लिमानी इस तरीके से आया है, ये आनी वाले चार्ट से आया है, और मैस्कुलिन है, क्योंकि लास्ट में ता नहीं है, नून है, तो ये मैस्कुलिन रहेगा, ठीक है। फेमिनिन के लिए लास्ट में ता होना जरूरी है, या तो तामरबुटा वाला ता या तो ओपन वाला ता, ठीक है, क्लियर है ये? 8 वाले में किसी को कंफ्यूजन है? ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। असा टीरू, असा टीरू, ऊ है, ऊ कब रहता है? रफा रफा, वेरी गुड। और रफा तादाद, सिंगुलर तादाद एक, तादाद एक। क्या यहाँ पे हाँ। ता से कुछ एंड हो रहा है? नहीं, तो ये कौन सा चार्ट हो जाएगा? मैस्कुलिन चार्ट। ये हैवी है, लाइट है? लाइट लाइट है। वेरी गुड, ठीक है नेक्स्ट वाला वर्ड, लगवन, लगवन। ये रफा है, नसब रफा नसब ना, नसब रहेगा ये, नसब अन है ना, डबल डबल जबर है, नसब है। हाँ, नसब तो नसब एक है, हाँ, एक, तादाद एक, और मेल जेंडर हैवी है। मेल हैवी, वेरी गुड, मेल हैवी, मैस्कुलिन हैवी। ओके, या ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ालिमी, ज़ालिमी, कुछ मिसिंग है यहाँ पे? नहीं हो हाँ, नून अगर चाहिए इस तरीके से रहता, ज़ालिमीना, तो काफी इजी रहता, बट ये नून यहाँ पे है नहीं, तो नून यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसको हैवी से हमने लाइट में बना दिया है ना? हाँ, अभी इसके प्रॉपर्टी बोलो, ईना, ज़ालिमीना, क्या रहेगा? नसब या जर, सब जर वेरी गुड, नसब या जर, फिर 3 3 2 से ज्यादा हाँ, और तीन, नंबर तादाद, एक। वेरी गुड, हाँ, और 3 मैस्कुलिन चार्ट है, फेमिनिन चार्ट है ये? मेल मेल एम मैस्कुलिन मैस्कुलिन चार्ट, ओके, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फोर्थ वाला, अईना, अईना, आ है लास्ट में, अईना, तो इसका मतलब इसके आगे कुछ रहना चाहिए था, अईना नी, नसब ये इस तरीके से रहना चाहिए था एक्चुअली, अईना नी, हाँ हाँ, अईना नी का, एक मिनट, नसब रहता था वो सिर्फ अगर सिंगल रहता ना तो अलिफ की जरूरत नहीं है, अगर वो इस तरीके से रहता, रफा में अगर इस तरीके से रहता ना, अईना, बस इतना इस तरीके से रहता तो उसको हम लोग डायरेक्टली नसब लिख सकते थे, पर यहाँ पे देखो ये ऐसे जबर नहीं है, इसके ये जबर को निकाल के इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये जबर निकाल दिया है इन्होंने, और इन्होंने इसको ऐसा स्ट्रेच किया हुआ है, अईना इस तरीके से है, अईना नहीं है, अईना है, यानी कि ये एक्चुअली था, हाँ एक्चुअली ये कोई एक्चुअली यहाँ पे नून था, अईना नी, बट वो नून हमने इधर मिस कर दिया है, नून लिखा नहीं है, यानी कि हमने हैवी से इसको क्या किया हुआ है, लाइट बनाया हुआ है, रफा में ये लाइट बनाया है, आनी रफा में होता है, वेरी गुड, अईना नी, अई नई नी,
नहीं नहीं रहता तो वो नसब में जाता, पर ये ऐनानी यानी मुस्लिमानी जैसा ही है, मुस्लिमानी यानी रफा, और तादाद दो दो दो, वेरी गुड, और मैस्कुलिन एम एम, लेना है। ठीक है। नेक्स्ट अल बनूना, अल बनूना, हाँ ये रफा में, रफा, वेरी रफा, गुड, हाँ। रफा रफा में नंबर, है ना, हाँ नंबर 3, नंबर 3, तीन क्या ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है? मैस्कुलिन है नहीं और मैस्कुलिन, नहीं समझ रहे और थे। ये हैवी है, और हैवी है, दोनों नहीं है। दोनों नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल है ना, अल है। क्योंकि ये अल से स्टार्ट हो रहा है तो हैवी और लाइट का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हैवी और लाइट हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट मुख्तलिफूना, ये भी रफा, मुख्तलिफूना, ये भी रफा, ये भी रफा है, वेरी गुड। और 3 नंबर, 3 नंबर, वेरी गुड, एम और मैस्कुलिन, वेरी गुड, और हैवी है लाइट है? लाइट है लाइट। हैवी, हैवी Heavy. है, हैवी। हाँ सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो है वो बड़ी पुप्पू है, सबसे बेस्ट। बाकी कोई सिर्फ मुश्किल आंसर दे रही है, बाकी आंसर नहीं आ रहे मुझे। ऐसा कुछ नहीं रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बस बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए, ठीक है, ओके। अन्नाशितौती, अन्नाशितौती, यहाँ पे क्या सिर्फ ये ता जो है वो तामरबुटा में है? नहीं 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 है, ओपन यानी ता कि है। वन, यानी कि सिंगल फीमेल चले गई, यानी ये सिंगल नहीं है ना। अगर जो तामरबुटा में रहती तो वो सिंगल रहती, बट वो तामरबुटा में नहीं है, यानी कि वो सिंगल नहीं है, तो ये क्या हो सकती है? आ तिन हो सकती है, ये इस तरीके से हाँ आ तिन रफा तिन, रफा हाँ रफा में, नहीं 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 पुप्पू, आतुन रफा में होता है, आतुन जो है ना, हाँ आतुन रहता तो वो रफा में रहता, जर तो ये जर आतुन नहीं है, ये आतिन है, तो ये नसब भी हो सकती है या जर भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी होता है। ठीक है, ओके। और तादाद कितनी रहेगी? ये 3, सिंगल नहीं है ये फेमिनिन, तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? फेमिनिन एफ है। हाँ F एफ, वेरी गुड, एफ। मुअन्नस और मुअन्नस, ये लाइट रहेगा, हैवी रहेगा? लाइट भी नहीं है, दोनों भी नहीं। दोनों भी नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों भी नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सुलूसा सुलूसा, देखो ये सुलूसा नहीं है, सुलूसा रहता तो हम लोग डायरेक्टली लिखते थे कि ये नसब है, पर ये क्या है? सुलूसा है, सुलूसा है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग था, इसके आगे कुछ और आना चाहिए था, सातिन भी आ सकता सुलूसानी, हाँ इसके आगे नून था, सुलूसानी, पर हमने वो नून निकाल दिया, नून निकाल दिया यानी कि हमने ये हैवी से इसको लाइट बना दिया सबसे पहले, तो ये लाइट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बोलो। आनी, रफा आनी क्या होता है? रफा आनी रफा, वेरी गुड, रफा। तादाद नंबर, नंबर 2, और दो मैस्कुलिन फेमिनिन? और ये मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, एम, वेरी गुड, ठीक है। भाई लेकिन तुझे ऐसे कैसे समझ रहा है कि उसके आगे नून लग सकता है या नहीं लग सकता है, वो मेरे को नहीं अगर समझ जो रहा। सिर्फ, अच्छा अगर ये सिर्फ ऐसा रहता तो देखो, ये अगर सिर्फ इस तरीके से रहता ना, उसको कुरान शरीफ में भी है, आगे आगे सबका में है सुलूसानी, वर्ड ऐसा देख, है अगर नहीं ना, ये खाली सिर्फ, है सिर्फ अगर ये सुलूसा रहता ना, सुलूसा जबर रहता लास्ट में, जो अलिफ सुलूसा आया रहता बस, अगर ये इस तरीके से रहता ना तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे ये नसब है, बट ये हाँ, जबर नहीं है, इसको हम लोग ने देखो और खींचा है ऊपर, इस तरीके से हमने इसको हाँ, और ऊपर खींच दिया, तो ये सुलूसा हो गया, ये सुलूसा नहीं हुआ। सुलूसा यानी हाँ, मतलब झटका होके स्टॉप कर देना है, सुलूसा, सुलूसु, सुलूसी, इस तरीके से नहीं है, क्या है? सुलूसा, सुलूसा, इसके लिए इसका मतलब क्या है? इसके आगे नून था और वो नून जो है वो मिस हो गया है, वो नून को हमने निकाल दिया है, वो क्यों निकाला है वो हम लोग देखेंगे आगे इंशाल्लाह, ओके। बट ये इस तरीके से हमको पहचानना है कि ये, क्योंकि ये खींचा हुआ है, ये लास्ट में देख, जैसे कि और मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हाँ, अभी ये हाँ, नसब में हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट का या तो माँ आएगा या फिर मन आएगा, है ना? माँ नहीं, माँ, सिर्फ माँ, अच्छा, ओके ओके, अच्छा वो सिर्फ हो इतना, गया।
हाँ, इस तरीके से नहीं, ये नहीं, ये माँ हो गया, ये सिर्फ म होगा, लास्ट में मुस्लिम म रहेगा इस तरीके से। मुस्लिमानी हाँ रफा नहीं मुश्किल हाँ हाँ मुस्लिमा समझा। हाँ ठीक है, माँ ये आता है। मुस्लिम, अच्छा मैं लाम मिस कर दिया यहाँ पे, बट ये मुस्लिम माँ इस तरीके से रहेगा ना, मुस्लिम माँ, तो ये क्या रहेगा, ये डेफिनेटली नसब में रहेगा, बट ये हाँ। मुस्लिम माँ है, मुस्लिम माँ इस हाँ, तरीके से वैसा। पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो अलिफ आयन के लिए तो वो एक ही रीजन है ना, सिर्फ अलिफ आया और वो लास्ट हाँ। में जैसे इनकम्प्लीट या वगैरह रहते हैं वो ही आया तो ही राइट इनकम्प्लीट है समझने का, या Right, और right. अलिफ आया लास्ट में। यस यस हाँ। यस यस, जैसे यहाँ पे था जालिमी, जालिमी, उसी तरीके से ई था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे अलिफ आया हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कलिमाती, कलिमाती, क्या ये डायरेक्टली हम लोग इधर लिख देंगे, अरे क्या ये जो ता है वो तामरबूटा है? नहीं 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 है, यानी ये सिंगल फेमिनिन नहीं है, तो ये सिंगल फेमिनिन नहीं है, सिंगल गर्ल नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी गर्ल हो सकती है, आतिन, या तो वो आतुन होगा या तो आतिन होगी, तो ये क्या होगा, कलिमातिन, रफा 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 आतुन रहेगा ना, आतुन, खातुन, तो वो रफा रहता है, ये आतिन है। आतुन और आतिन में थोड़ा डिफरेंस समझ लो, मैं वापस वो टेबल पे जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, मुस्लिम, ये क्या है, मुस्लिम मातुन है, यानी ये खातुन वाला जो टुन आएगा तो वो रफा रहेगा, बट ये क्या है, मुस्लिम मातिन और आतिन, ये नसब और जर में आएगा, ठीक है। रफा हमेशा क्लियर है, रफा में उन आएगा ही आएगा, उन या तो ये तामर बुता के साथ आएगा या तो सिंगल में आएगा। जब सिंगल में आएगा तो वो डेफिनेटली तीन कैटेगरी का रहेगा, तीन वाले, ये मुस्लिम मातुन वाला रहेगा, ठीक है। और जब सिंगल तामर बुटा के साथ रहेगा वो डायरेक्टली वो बिगर देके हम लोग को 1F लिख देना है, ठीक है। जब भी तामर बुटा रहेगा ना तो 1F रहेगा, बाद में उसका स्टेटस देखना है कि वो क्या है। ओके, कोई अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है, बराबर है। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं, फिर इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कलिमाती, नसब भी हो सकता है, जर भी। ये आती हो गया है, तो पहले तो ये आतिन हैवी नहीं है, ये लाइट है ना, आतिन का ये आती लिख दिया है, कलिमाती। अच्छा अभी इसके हम लोग बाकी चीज लिखते हैं। अच्छा एक सेकंड, कोई एंटर हो रहा है, ठीक है, चलो बाकी सब, हाँ ये पहले स्टेटस क्या रहेगा इसका, आतिन, यानी ये नसब है, आवाज नहीं आ रही है, जर भी, नसब भी हो सकता है, जर भी, हाँ नसब भी हो सकता है या जर भी हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। तादाद क्या रहेगी, तीन रहेगी। तीन, और ये कौन सी चार्ट से है, फेमिनिन चार्ट से है कि मैस्कुलिन चार्ट से है, फेमिनिन, क्योंकि ता है लास्ट में, ता रहेगा तो फेमिनिन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके ये क्या है, कौलन, 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 ये तनवीन आ गया यहाँ पे, तनवीन में है ना, ये नहीं देखना है, देखो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे तनवीन नहीं था, है ना, तो इसलिए हम लोग को पता था कि ये सुलूसा के बाद में कुछ आने वाला है। यहाँ पे तनवीन है तो इस तरीके से नहीं हो सकता, कौलन आनी, इस तरीके से नहीं हो सकता है, ये कौलन यानी कि डेफिनेटली ये हैवी है, और तनवीन से हम लोग को पता चल रहा है, तनवीन की वजह से, यहाँ पे तनवीन की वजह से पता चल रहा है कि इसकी नंबर 1 रहने वाला है, तादाद 1 रहने वाला है, कौलन। अब ये नसब है, रफा है या जर है, ये वाला क्वेश्चन है, रफा है, नसब है या जर है, नसब है। और ये क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, एम है कि एफ है, मैस्कुलिन, एम, वेरी गुड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जहन्नमा, जहन्नमा, नसब है, नसब, और तादाद, तादाद 1 है, तादाद 1, और मैस्कुलिन, और ये लाइट, हाँ लाइट, ठीक है। जहन्नम को भी यहाँ पे लाइट वाली जहन्नम वर्जन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हदीसु,
हदीसु। हदीस ऊ है लास्ट में, ऊ कब आता है? हाँ सुन जर। आ सकता है ना, एक जर में, हाँ एक जर में हो नहीं, सकता है। रफा ना, जर में ई आएगा, हदीसी रहता तो वो जर होता, हदीसु यानी रफा। रफा। रफा, तादाद सिंगल एक एक, और मैस्कुलिन, और ये लाइट है, मुअन्नस में आता है। ठीक है, हाँ मुअन्नस में आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, जीरा आई, लास्ट में नून रहना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे या है, पर वो नून हमने निकाल दिया है। जीरा आई नी होना चाहिए था, पर वो नून हमने निकाल दिया है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हेवी से इधर लिखा हुआ, ये लाइट वर्जन है, ये लाइट है, ठीक है। जीरा आई नी, जर भी हो आई सकता यानी है। कि हाँ, ये जर आएगा, तादाद, जर हो सकता है। नसब या जर, दोनों भी हो सकता है, नसब या जर, आई नसब नी या दो जर। में आता है, नसब या जर। तादाद दो, नंबर आएंगे, 2 3 नंबर, 2, तो अच्छा दो M और तो एम, M, ठीक है, ये क्लियर है? जी ठीक है। ये यस जो आज हमने ये जो किया है ना, ये 25 एग्जांपल भी मैं आज शेयर करूंगा इंशाल्लाह, क्लास होने के बाद। इसके बाद हाँ। यहाँ पे हमारी क्लास इंशाल्लाह खत्म हो गई है, मुकम्मल हो गई है। तो अभी हम लोग वापस से जैसे हर क्लास में हम लोग रिवाइज करते हैं, तो मैं वो रिवाइज करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं